आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मोतीपुर में एक ऐसा परिवार रहता था जिसकी चर्चा पूरे गांव में होती थी। चर्चा इसलिए नहीं कि वे बहुत अमीर थे, बल्कि इसलिए कि उनके बेटे दुनिया के सबसे बड़े कामचोर थे। गांव के चौपाल से लेकर पनघट तक हर जगह एक ही बात। अरे भाई, बटुकलाल के बेटों जैसा आलस कहीं नहीं देखा। बटुकलाल करीब 60 साल के सीधे सादे किसान थे। सुबह 4 बजे उठना, खेत जाना, हल चलाना और शाम को थका हारा घर लौटना, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन घर आते ही जो नज़ारा होता, बटुकलाल सिर पकड़ लेते। उनका बेटा सुरेश पूरा दिन खाट पर और कहता, पापा, सोचने से दिमाग थक जाता है। शाम पतंग उड़ाने का वर्ल्ड चैंपियन बोलता, आज हवा सही नहीं है, कल काम करेंगे। रमेश सबसे छोटा लेकिन सबसे चालाक, हर समय बहाने। आज शुभ दिन नहीं है। एक सुबह बटुकलाल खेत जाने को तैयार हो रहे थे। बटुकलाल बोले, सुरेश, चल आज खेत में हल लगाएंगे। पापा, आज हल का मूड नहीं है। अरे मूड नहीं, खेत है या शादी का मंडप? पापा, मैं पतंग काटने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ओलंपिक में जाएगा। ओलंपिक में नहीं, तू तो नालायकपन में गोल्ड लाएगा। पापा, आज मेरे सपने में सांप आया था, काम करना अशुभ है। मेरे सपने में तू बेरोजगार आया था। उस दिन बटुकलाल खेत से लौटे, पसीने में भीगे। तीनों बेटे फिर खाट पर। मैं मर जाऊंगा, तब ये क्या करेंगे? एक रात बटुकलाल ने सोच लिया, सीधे बोलने से कुछ नहीं होगा, इन्हें सबक चालाकी से सिखाना पड़ेगा। उन्होंने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी मुस्कुराकर, कामचोर को काम का स्वाद बिना भूख के नहीं आता। बटुकलाल ने तीनों बेटों को बुलाया। मेरी तबीयत बहुत खराब है, शायद ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं। मैंने खेत में एक राज छुपा रखा है, वो सिर्फ मेहनती इंसान को मिलेगा। कितना बड़ा राज, पापा? जिंदगी बदल देने वाला। अब पहली बार सुरेश खाट से उठा। शाम ने पतंग छोड़ी, रमेश ने बहाना छोड़ा। कल से खेत हम देखेंगे। फंस गए मेरे शेर। मोतीपुर गांव में सूरज निकल चुका था। चिड़ियां चहचहा रही थीं, लेकिन बटुकलाल के घर में तीनों बेटे अब भी खाट पर खर्राटे मार रहे थे। उठो ओ नालायकों, आज से खेत तुम्हारा और खाट हमारी दुश्मन। पापा, आज सोमवार है। तो क्या हुआ, हल को छुट्टी होती है क्या? पापा, रात में सपना देखा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, नींद ही खराब हो गई। पापा, आज ग्रहदशा सही नहीं लग रही। तेरी दशा तो तब सही होगी जब हल पकड़ना सीख जाएगा। तीनों बेटे पहली बार बिना बहाने खेत की ओर चले। रास्ते में गांव वाले देख रहे थे। अरे, ये चमत्कार कैसे? लगता है बटुकलाल का दंड काम कर गया। यार, ये खेत इतना दूर क्यों है? शहर में होता तो लिफ्ट मिल जाती। घर से निकला ही क्यों था? सपना अच्छा था। हल, बैल, मिट्टी, धूप, तीनों का सामना पहली बार हुआ था। ये हमारे साथ काम करेगा या हमें मारेगा? जब तुम काम नहीं करते तब ये भी गुस्सा होता है। तीनों ने तय किया, 1-1 घंटा काम करेंगे। लेकिन 5 मिनट बाद ही सुरेश पसीने में डूबा शाम मिट्टी में लथपथ रमेश छाया ढूंढता फिर रहा। पापा, अगर राज सच में है तो इसकी डिलीवरी घर पर नहीं हो सकती। राज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोपहर हुई, भूख लगी, पर घर से टिफिन नहीं आया। पापा, खाना। आज खेत ही रसोई है। पापा, हमने तो कभी खाना बनाया ही नहीं। आज सीख लो, वरना भूखे ही मरोगे। तीनों ने सूखी रोटी खाई। पहली बार खाने की कीमत समझ आई। पापा, आपने रोज ये किया? हाँ बेटा, ताकि तुम भूखे। घर लौटते समय कोई हंसी नहीं, कोई बहाना नहीं, बस थकान। पापा, कल फिर जाना है। राज तभी मिलेगा जब दिल से काम करोगे। उस रात सुरेश देर तक सोचता रहा।
शाम को खाट नींद नहीं दे रही थी। रमेश पहली बार चुप था। तीसरे दिन सुबह सुबह बटुकलाल उठे। उन्होंने सोचा, आज देखते हैं ये सच में बदले है या बस ड्रामा चल रहा है। भाइयों, आज दिमाग से काम करेंगे। मतलब खेत में हम नहीं, हमारा दिमाग काम करेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी हंसी दबा ली। बटुकलाल पहले से खेत में मौजूद थे। पापा, आज हम पूरी मेहनत करेंगे। इतनी जल्दी अक्ल आ गई। जरूर दाल में कुछ काला है। पापा, आपने कहा था कि राज मेहनती को मिलेगा। तो अगर दिमाग लगाकर काम करें तो भी मेहनत ही मानी जाएगी ना। बटुकलाल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। तीनों ने किया क्या? बैल को धीरे धीरे चलाया। खुद छाया में बैठे, हल को लाठी से पकड़कर दूर से खेती करने लगे। देखा, बिना पसीना बहाए काम चल रहा है। इतनी अक्ल पढ़ाई में लगाई होती तो आज अफसर होते। पापा देखेंगे भी तो खुश होंगे। बटुकलाल सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद बटुकलाल लाठी लेकर पास आए। बटुकलाल, बैल से ज्यादा समझदार तो तुम खुद को समझते हो। पापा, हम बस दिमाग लगा रहे हैं। जो आदमी खुद खेत नहीं जोतता उसे जमीन सिर्फ मिट्टी लगती है। पर पापा, हमने तो हल चलाया। हल चला नहीं, हल को जिढ़ाया है तुमने। तभी बैल बिदक गया, हल फंस गया और धड़ाम, तीनों की योजना मिट्टी में मिल गई। बैल भी पापा जैसा चालाक है। नहीं, ये मेहनत का साथी है, आलस का नहीं। शाम ढलते ढलते बटुकलाल ने काम रुकवाया। राज के बारे में जानना चाहते हो? राज कोई सोना चांदी नहीं, लेकिन उससे बड़ा कुछ है। तो है क्या? वो राज है मेहनत की आदत। रात को खाट वही थी, लेकिन नींद नहीं। पापा रोज ये करते थे और हमने कभी पूछा भी नहीं। हम तो मजाक बनाते थे उनकी मेहनत का। अगर पापा नहीं रहे तो तीनों ने मन ही मन सोचा, कल हम बिना चालाकी सच में काम करेंगे। उस दिन मोतीपुर में कुछ अजीब हुआ। मुर्गा बांगा भी नहीं था और तीनों बेटे खुद उठ गए। बटुकलाल आंख मसलते हुए, अरे, आज सूरज उल्टी दिशा से निकला है क्या? पापा, आज बिना बोले खेत चलते हैं। आज कोई बहाना नहीं। बटुकलाल कुछ बोले नहीं, बस मन ही मन कहा, देखते हैं ये बदलाव सुबह तक का है या दिन भर का। आज सुरेश ने हल सही से पकड़ा। शाम ने बैल को प्यार से चलाया। रमेश पानी और बीज संभालने लगा। पहली बार तीनों पसीने में थे, लेकिन मन में शर्म नहीं थी। सुरेश, पापा, ये हल सच में भारी है। लेकिन यही हल पेट हल्का रचता है। अब समझ आया, खाना मुफ्त क्यों नहीं होता। पापा, आप रोज ये करते थे और कभी शिकायत नहीं। किससे करता बेटा? खेत से। तीनों चुप। फिर भी कॉमेडी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद शाम फिसल गया। ओहो, खेत मुझसे नाराज है। आज जमीन से दोस्ती जोरों से हो रही है। पापा, खेत का जिम बहुत खतरनाक है। बटुकलाल मुस्कुरा दिए, पहली बार दिल से। दोपहर हुई, धूप तेज। पापा, थोड़ा आराम कर ले क्या? जब शरीर थकता है तब दिमाग सीखता है। पापा, सच कहूं तो पहले हम आपको हल्का समझते थे, अब खुद को समझते हैं। काम खत्म होने के बाद तीनों पेड़ की छांव में बैठे। राज के बारे में आधा सच बताओ। खेत में कोई सोना नहीं, लेकिन मेहनत से जो उगता है वही असली दौलत है। तो पूरा सच कब? जब तुम काम को बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझोगे। गांव वालों की नजर शाम को गांव में चर्चा शुरू हो गई। बटुकलाल के बेटे अब खेत में दिखते हैं। लगता है बुढ़ापे में
बाप जीत गया। पहले लोग हंसते थे, आज देख रहे हैं। अजीब सुकून है इसमें, शायद यही राज है। रात को तीनों भाइयों ने पहली बार खुद बातचीत की। अगर पापा सच में बीमार पड़ गए तो हम क्या करेंगे? हम खेत चलाएंगे और बहाने छोड़ देंगे। तीनों ने तय किया, कल से कोई दिखावा नहीं, सिर्फ मेहनत। बटुकलाल बाहर खड़े सब सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। बटुकलाल खुद से, राज काम कर गया। उस दिन मोतीपुर में ढोल बजा। चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। गांव वालों, इस साल खेतों की देखरेख युवाओं को सौंपी जाएगी। युवाओं में हम भी आते हैं। उम्र से तो आते हैं, काम से अभी नहीं। मुखिया की नजर सीधे बटुकलाल पर पड़ी। बटुकलाल, तुम्हारे बेटों को भी इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अरे ये काम करेंगे, मजाक लग रहा है। तीनों भाइयों का सिर झुक गया। घर लौटते वक्त पापा, गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। भरोसा मांगा नहीं जाता बेटा, कमाया जाता है। अगर हम फेल हो गए तो सीख मिलेगी, लेकिन बिना कोशिश हार तय होती है। तैयारी का पहला दिन। अब मजेदार हिस्सा शुरू हुआ। भाइयों, इस बार कोई बहाना नहीं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे। मतलब चाय पीते पीते पापा सामने होंगे, दिमाग कम चलाना पड़ेगा। तीनों खेत पहुंचे। आज खुद बटुकलाल पीछे खड़े थे, गांव के 2 आदमी निगरानी में, और मुखिया कभी कभी झांकने वाले। सुरेश ने बीज ऐसे फेंके जैसे कबूतर को दाना। अरे, ये खेती है या जादू शो? धीरे धीरे भाई, वरना बीज भी भाग जाएंगे। गांव वाले हंसे, लेकिन बटुकलाल नहीं। हंसना ठीक है, लेकिन काम मजाक नहीं। तीनों सीरियस। धूप कड़क, पसीना आंखों में। भाइयों, आज तो सच में टूट रहे हैं। लेकिन छोड़ नहीं सकते। अगर आज रुके तो सब फिर से वहीं। तीनों काम करते रहे। अचानक हंगामा। अचानक खेत में सांप। अरे, मर गया रे। भागो, मेहनत बाद में करेंगे। खड़े रहो। जमीन में मेहनत के साथ खतरे भी होते हैं। भागोगे तो जिंदगी भी डसेगी। सांप चला गया। तीनों कांप रहे थे। पापा, आज समझ आया, आप कितनी हिम्मत से काम करते थे। दिन ढला। काम पूरा हुआ। मुखिया आकर, आज का काम उम्मीद से बेहतर है। पहली बार तारीफ अच्छी लगी, मजा भी आया। थकान के बाद सुकून है। घर में बटुकलाल ने तीनों को बुलाया। कल गांव की सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम्हें पूरे खेत की जिम्मेदारी अकेले दी जाएगी। अकेले? पापा, ये तो ठीक है, हम करेंगे। इस दिन सूरज भी जैसे थोड़ा जल्दी निकल आया था। मोतीपुर का खेत शांत था, लेकिन बटुकलाल के घर में तीनों बेटे जाग चुके थे। सुरेश गंभीर स्वर में, भाइयों, आज कोई मजाक नहीं। आज अगर हारे तो हमेशा के लिए। आज हम साबित करेंगे कि हम सिर्फ नाम के बेटे नहीं। बटुकलाल बाहर खड़े सब सुन रहे थे। बटुकलाल मन में, आज फैसला होगा। खेत पहुंचे बिना बाप के आज कोई डांटने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। सिर्फ 3 भाई और एक पूरा खेत। सुरेश, अजीब लग रहा है, पापा साथ नहीं है। पहले यही तो चाहते थे। अब काम शुरू करें। पुरानी आदत। पहले आधे घंटे काम धीमा, ज्यादा बातें। बीच बीच में बैठना। सुरेश, थोड़ी देर बैठ ले। रमेश ने जिम्मेदारी बांटी। सुरेश हल और बैल। शाम बीज और खेत की लाइन। रमेश पानी और निगरानी। तू अब नेता बन गया।
काम शुरू हुआ। धीरे लेकिन सही। धूप तेज, पेट खाली, हाथ कांपते। आज सच में दम नहीं बचा। पर छोड़ नहीं सकते। पापा होते तो यही कहते। तीनों खामोश होकर फिर काम में लग गए। अचानक बड़ी मुसीबत। अचानक एक बैल भाग गया। कहानी। तीनों दौड़े, मिट्टी में गिरे, फिर उठे। आखिर बैल पकड़ा। काम पूरा हुआ। खेत साफ, लाइन सीधी। गांव वाले आए। मुखिया हैरानी से। ये काम किसने किया? हमने। तीनों की आंखें चमक उठीं। घर आकर तीनों जमीन पर बैठ गए। आज थकान अच्छी लग रही है। पापा, अब राज बता दीजिए। राज ये है, जब इंसान काम से भागता है तो जिंदगी उसे दौड़ाती है, लेकिन जब इंसान काम को गले लगाता है तो जिंदगी रास्ता देती है। पापा, हमने बहुत देर से समझा। देर कभी नहीं होती अगर नीयत बदल जाए। काम से भागने वाला आदमी खुद से भागता रहता है। मेहनत डराती जरूर है, लेकिन वही इंसान को इज्जत, आत्मसम्मान और सुकून देती है। कभी भी देर नहीं होती बदलने के लिए।